भगवान से नित्य योग। श्रोता पूछता है, भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं दिखते, पर धन प्रत्यक्ष दिखता है, तो फिर धन का आश्रय कैसे छोड़ें? वास्तव में धन है ही नहीं, दिखे कहां से? अभी आपको धन कहां दिखता है? धन का आश्रय हरदम दिखता है, धन हरदम नहीं दिखता। इस बात पर खूब विचार करो। धन आता हुआ दिखता है अथवा जाता हुआ दिखता है, रहता हुआ नहीं दिखता। धन पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते हैं ही नहीं, अतः यह कैसे कहा जाए कि भगवान नहीं दिखते और धन दिखता है? हां, भगवान नेत्रों से नहीं दिखते, वे तो बुद्धि रूपी नेत्रों से दिखते हैं, आस्तिक भाव से दिखते हैं। धन का आश्रय पहले नहीं था। पहले छोटी अवस्था में मां का आश्रय था। धन का आश्रय बाद में पकड़ा है, परंतु भगवान का आश्रय पहले से है। उनके आश्रय से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके आश्रय का कभी अभाव नहीं होता, परंतु धन का आश्रय सदा रहेगा, यह बात है ही नहीं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा। हम धन के साथ नहीं रहेंगे और धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान सदा हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सकें। इतना ही नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो हमको छोड़कर अलग रह सकें। जिस दिन भगवान हमको छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। जिसकी परतंत्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें लेना ही नहीं है। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमसे अलग नहीं होते। हमसे अलग होने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण हैं। अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए? भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उसी में रहेंगे। जन्मेंगे तो उसी में जन्मेंगे, मरेंगे तो उसी में रहेंगे, और जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे तो उसी में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बाधा है। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है, पर बड़ी सरलता से बताता हूं। मैं हूं, इसका अनुभव सबको है। मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं, यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, ये चाहे हम ना जाने, पर मैं हूं, इस अपने होनेपन में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों में था, इस जन्म में भी हूं और आगे भी रहूंगा। अभी जागने में, सोने में, स्वप्न में भी मैं निरंतर हूं। बचपन से लेकर अभी तक बीच में कभी मैं नहीं रहा,
किसी समय मैं नहीं था, ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूं। यह एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपना मान लेते हैं, अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, तब उनमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूं। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूं। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं, पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया, आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया है क्या? जैसे मैं हूं, इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा, पर भगवान रहेंगे। कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरुगन होय। नवग्रह 64 जोगिनी, 52 वीर परजंत, काल भक्ष सबको करे हरि शरणे डरपंत। तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता है और परमात्मा रहते हैं। मैं हूं, इसमें हूं पना शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध ना रहे तो है पना ही रहेगा। तू है, यह है, वह है और मैं हूं, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूं आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूं हुआ है। अस्मदित्तमः। यदि मैं को साथ में नहीं लगाएं तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत्य में कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः। वह नित्य निरंतर चलता है, वह नित्य निरंतर रहता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में ही मैं हूं। केवल इतनी बात आप मान लो, इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं करना है। यह एक बड़ा भारी वहम है कि करने से ही परमात्म प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा जोर है। बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, यह धारणा रोम रोम में बैठी हुई है। परंतु मैं इससे विलक्षण बात कहता हूं कि है रूप से जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसी में ही मैं हूं। मैं और वह है एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया तो फिर क्या करना रहा, क्या जानना रहा?
क्या पाना रहा? मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूं, यह असली लक्षण है, यह असली शरण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण है परम तत्व से अलग कोई हो ही नहीं सकता। उस है की ही प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी है। नहीं की प्राप्ति होगी तो अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी रहेगा कैसे? इसलिए है की ही प्राप्ति करनी है, और उस है की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वो हमारे में है। ये सबका अनुभव है कि मैं हूं और मैं वही हूं जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संयोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, परंतु आप बदले हो क्या? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं हैं। संसार के अंश शरीर को तो हमने मैं और मेरा मानकर पकड़ा है। वास्तव में वो हमारा नहीं है, प्रत्युत संसार का है। हूं तो है से कमजोर ही है, कारण कि हूं शरीर को लेकर एक देशीय है और शरीर कमजोर ही है। शरीर तो नहीं रहेगा, पर है तो रहेगा ही। है परमात्मा समुद्र है और हूं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप है से अभिन्न है। इस बात को आप मान लो। समझ में ना आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूं। ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूं का है ही है। हूं बदलता है और है नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह सार बात है। सनकादि ऋषियों का भी यही ज्ञान है, ब्रह्म आदि का भी यही ज्ञान है, व्यास जी महाराज का भी यही ज्ञान है, शुकदेव जी का भी यही ज्ञान है। जितने संत महात्मा हुए हैं उनका भी यही ज्ञान है। इस ज्ञान से आगे कुछ है नहीं। कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मत मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इतनी सरल और इतनी ऊंची बात है। इसको हर एक भाई बहन, साधारण पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज मिल गई। उपनिषदों में आता है कि बहुत से आदमियों की तो ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य। कठोपनिषद। उम्र बीत जाती है और सुनने को नहीं मिलती। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता है, ऐसी मान्यता आगे ना रहे तो कोई बात नहीं। आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं रहती। आपको अपना नाम हरदम याद रहता है क्या? हरदम याद ना रहने पर भी जब देखो
तब दिखता है कि मैं अमुक नाम वाला हूं। इसी तरह ये बात हरदम भले ही याद ना रहे, पर विचार करते ही ये चट याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि ये बात मिटी नहीं है, इसकी भूल नहीं हुई है। इसकी भूल तब मानी जाएगी जब आप इस बात को रद्दी कर दो, ये कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूं। अतः बीच में यह बात याद न आने पर भी इसकी भूली नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। इस बात को रद्दी करो तो बात दूसरी है। नहीं तो 8 पहर में एक बार भी याद नहीं आए तो भी बात ज्यों की त्यों ही रहेगी। है कैसे मिट जाएगा? इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात है। मान लो तो बेड़ा पार है। नारायण नारायण नारायण।